सो गाइस अब हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 4 जिसमें कह रहा है कि शो दैट रिलेशन इन सेट 1 2 3। देखिए एक सेट गिवन है जिसमें हमारे पास क्या है, एक एलिमेंट 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है। तो जो रिलेशन है वो इस सेट के अंदर है, मतलब जो भी रिलेशन बनेगा इससे ही बनेगा, यानी कि एक सेट सपोज ए 1 2 3 सेट ए 1 2 3, तो इनके बीचों में ही रिलेशन बनेगा, इससे बाहर कोई एलिमेंट आप नहीं ले सकते, उनके बीच में रिलेशन नहीं होगा। आई होप आपको समझ में आया, ठीक है। इनसे रिलेशन है तो इन्होंने एक सेट बना दिया। यहाँ पे रिलेशन डिफाइन नहीं किया गया है क्वेश्चन में, तो इन्होंने क्या करा, रिलेशन कुछ भी हो तो उसके बेसिस पे कुछ आए हैं हमारे पास एलिमेंट 3, 3, 1, 2 और 2, 3, ठीक है। ये हमारे पास है गिवन दैट। अब हमें ये शो करना है कि ये रिफ्लेक्सिव तो है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है, हमें ये शो करना है। बहुत ही इजी है गाइस। कैसे? रिफ्लेक्सिव की हमें प्रॉपर्टी पता है, कंडीशन पता है कैसे रिफ्लेक्सिव, अगर एक एलिमेंट की खुद की एलिमेंट हो उस सेट के अंदर, इन तीनों की होनी चाहिए, 1 की भी खुद की इमेज होनी चाहिए, 2 की भी खुद की इमेज होनी चाहिए, 3 की भी, तब जाके वो रिफ्लेक्सिव कंडीशन फुलफिल कहते हैं। तो 1 की इमेज देखते हैं, 1, 1 बिलोंग कर रही है रिलेशन से। 2 की इमेज देखें तो 2 की रिलेशन भी बिलोंग कर रही है। 3 एलिमेंट का 3, 3 भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, हैंस ये रिफ्लेक्सिव होगा, ये रिफ्लेक्सिव होगा। ये रिलेशन जैसे कि पूछा है ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं, तो ये रिफ्लेक्सिव ज़रूर होगा। क्यों होगा? कंडीशन के हिसाब से खुद की इमेज अगर होगी सारे एलिमेंट की, ऐसा नहीं कि एक ही हो सभी, तो हम उसे रिफ्लेक्सिव कहते हैं। अब देखते हैं कि ये सिमेट्रिक प्रूव करते हैं ना हो। सिमेट्रिक की कंडीशन ये होती है A, B है तो B, C भी अगर ये बिलोंग कर रहा है तो ये भी बिलोंग करना चाहिए। कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं हम यहाँ से, सपोज 1, 2 ले लूँ मैं, ठीक है। अब ये रिलेशन में बिलोंग कर रहा है तो 2, 1 भी होना चाहिए। अगर हम चेक करें तो 2, 1 तो कहीं नहीं दिख रहा, ये बिलोंग कर ही नहीं रहा, हैंस ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये कंडीशन को फुलफिल ही नहीं कर रहा। अगर चलो ये कर देता तो 3 के संग भी होना चाहिए था, 1 के संग भी होना चाहिए था, वो इतना नहीं है। एक ही एग्जाम्पल से आप शुरू कर सकते हो। सिमेट्रिक हमने प्रूव कर दिया। अब जल्दी से देख लेते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव की क्या है, अगर A और B रिलेशन में है तो B रिलेशन में है, इसके बेसिस पे A, C भी होना चाहिए रिलेशन में, मतलब ये दोनों तो हैं तो फिर ये भी होना चाहिए, ठीक है। बट अब देखो A भी तो है, 1, 2 तो है, इसका उल्टा ये 2 BC ही नहीं है रिलेशन में, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ, तो इसकी क्या बात करें, ये तो होगा ही नहीं। जैसे कि कोई भी आप A और B लीजिए, मैं ले लेती हूँ 1, 2, ठीक है, ये रिलेट कर रहा है। अब इसका उल्टा 2, 1 है क्या इसमें? नहीं है। जब सिमेट्रिक ही नहीं है, थर्ड स्टेप पे कैसे जाएं जब सेकंड स्टेप फुलफिल नहीं है, तो हैंस ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। आई होप आपको ये समझ में आया हो। इसी के साथ हमारा एग्जाम्पल नंबर 4